Hello बच्चों, let's see this question. All the 5-digit numbers in which each successive digit exceeds its predecessor are arranged in the increasing order of their magnitude. The 97th number in the list does not contain the digit. So the key concept used over here is NCR, which is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r फैक्टोरियल. क्लियर. सो इस की कॉन्सेप्ट को यूज करके हम यहाँ पर इक्वेशन को सोल्व करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे दो टाइप से बन सकते हैं. तो सपोज कीजिए कि अगर हम सपोज करते हैं कि फर्स्ट सेट ऑफ नंबर जो है हमारा वो बनेगा 1x टाइप का, सेकंड बनेगा 2x टाइप का, एंड सो ऑन. इस तरह से हम नंबर बनाएंगे जिसमें हर सक्सेसिव टर्म जो है वो अपने प्रीडिसीजर से बड़ा होगा. तो अगर हम यहाँ पर मानते हैं फॉर 1x टाइप, तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे. अब 8 नंबर से हमारे 8 होंगे. 8 में से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं, 4. तो यहाँ पर अभी इस टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट, दैट इज 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2. ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. 3 इंटू 2 6, 4 1 जा 4, 2 जा. तो वैल्यू कितनी है, 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 5 यहाँ पे 70. फॉर 1x टाइप के लिए आएगी 70 वैल्यू. देन फॉर 2x टाइप, अब इस 2x टाइप के लिए जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो कितनी होंगी, 7c4. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट को यूज करके. तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, दैट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. दोनों कैंसिल आउट हुए. 3 फैक्टोरियल मतलब होता है 6. तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ से इक्वल टू 35. क्लियर. तो यहाँ से अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारी आएंगी, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो कितनी हो जाएगी, 105 इंटू 70 प्लस 35, विच इज ग्रेटर देन विच एक्सीड्स 97. इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे इट एक्सीड्स 97. अब ये तो ओनली 2 टाइप्स के लिए बात हुई. अब आगे अगर हम बात करें फॉर द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द टाइप 23y. अब ये भी एक ऐसा नंबर है जिसमें हर सक्सेसिव टर्म अपने प्रीडिसर से बड़ा है. तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के वेज क्या होंगे, 6c3. इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वेज हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल. दोनों कैंसिल आउट हो गए. 3 इंटू 2 6. तो ये वैल्यू आ गई यहाँ से 20. अब नेक्स्ट टाइप हम लेते हैं यहाँ पर टाइप. अब यहाँ से टाइप लेंगे 24y. 24y के लिए जो वैल्यूज आएंगी हमारी वो क्या हो जाएंगी, इक्वल टू 5c3. 5c3 वैल्यू होगी. अब 5c3 को सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग अ की कॉन्सेप्ट. तो ये जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 फैक्टोरियल. दोनों कैंसिल आउट हुए. 2 1 जा 2 2 जा. तो वैल्यू आ गई 10. अब इस केस में टोटल टर्म्स कितनी आएंगी हमारी, टोटल आ जाएंगी 100 इंटू 70 प्लस 20 प्लस 10. दिस टर्म इज ऑल्सो एक्सीड्स 97. इसका मतलब यहाँ पे यह है कि जो सेकंड टर्म है हमारे नंबर की वो क्या है, 24. सो हम इसको सिर्फ आगे प्रोसीड कर सकते हैं टू द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज. तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ 91st नंबर के लिए, तो कितना होगा 2 4 5 6 7. देन 92nd नंबर जो है हमारा वो हो जाएगा इक्वल टू 2 4 5 6 8. देन सिमिलरली 93rd नंबर जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 2 4 5 6 9. और 94th नंबर होगा यहाँ पर इक्वल टू 2 4 5 94th नंबर होगा 2 4 5 7 8. देन 95th नंबर क्या आएगा, 95th नंबर आएगा 2 4 5 7 9. एंड 96th नंबर जो होगा वो होगा 2 4 5 8 9. एंड लास्ट वन इज 97th नंबर विच इज 2 4 6 7 8. तो इस 97th नंबर में क्या क्या आ रहा है, 2 4 6 7 8. तो कौन कौन से नंबर इसमें नहीं आएंगे, 0 1 3 5 एंड 9. नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन. तो 4 आ रहा है, 5 जो है उसमें नहीं आ रहा. दैट मीन्स आवर आंसर इज 5. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 5.
आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.